हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 अर्थात बलात्कार के केस में अगर पीड़िता ने अर्थात जिसके साथ ये घटना हुई है वो आपके समर्थन में आ जाए और वो चाहती हो कि ये केस ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या करना होगा और किस तरह से ये केस ख़त्म होगा या किस तरह से आपको जमानत मिल जाएगी, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिना पॉज किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि क्या लिखाना पढ़ाना रहेगा, किस तरह से उसको क्या क्या करना होगा। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 376 जैसे धाराओं में अगर केस दर्ज होता है और आप जेल जाते हैं तो ये बहुत ही घिनौना अपराध होता है और इसे करने वाला हमारे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसे फांसी तुरंत होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि भारत का कानून ऐसा है कि भाई सबको अवसर देता है और ये भारत के कानून की ये मानता है कि अगर 100 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अर्थात पूरा उसे मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर 376 में आप जेल में हैं और आपको छूटना है जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम ये होता है, अक्सर आपने देखा है कि लड़कियां कंप्रोमाइज़ भी कर लेती हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सब कंप्रोमाइज़ ही कर लेते हैं या सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसी धाराओं में अक्सर लोग ये काम कर रहे हैं। किसी केस में ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई कंप्रोमाइज़ कर लेता है, चाहे वो अब शादी करने के संबंध में हो कि भाई शादी कर ले रहा है लड़का, इसलिए भी कंप्रोमाइज़ हो जा रहा है। कोई बात नहीं है, ये कोर्ट भी कह दिया है कि अगर अक्यूज अर्थात अभियुक्त अगर जेल की सज़ा काट रहा अभियुक्त शादी के लिए बलात्कार जिसने भी किया है, अगर वो शादी के लिए तैयार है और पीड़िता भी उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो उसे जेल में रहने से रोका जा सकता है या उसे बेल पे रिहा किया जा सकता है। चलिए, अगर 376 में पीड़िता आपके पक्ष में हो गई हो और वो बयान अपना बदलना चाहती हो तो वो बदल सकती है। ऑनरेबल कोर्ट में जाके वो अपना 164 फिर से करा सकती है, या फिर आप या अर्थात अभियुक्त की तरफ से एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए कि जो भी लड़की कहती हो कि मैं नहीं चाहती मुकदमा या इस कारण से मैं इसे जेल से छुड़ाना चाहती हूँ या शादी करना चाहती हूँ, जो भी वो कारण फैक्ट बताए, और वो एफिडेविट आपको जब आप बेल फाइल कर रहे हो तो उसमें लगा दें। और कोशिश ये करिए कि पीड़िता को जिस दिन तारीख हो उस दिन अपीयर करा दीजिए। पीड़िता अपने से सारी बात कह दे तो तत्काल आपकी बेल होना संभव है। और जो बातें बेल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दी जाएंगी कि अगर शादी का मामला है शादी करने का तो शादी करना पड़ेगा, या कोई और बात से कंप्रोमाइज हो रहा है, तो अगर उसके लिए कोर्ट एग्री होता है, तैयार होता है, तो बिल्कुल आपको जमानत मिल जाएगी। साथ ही साथ तुरंत केस भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से दोनों पक्षों का भला हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये घिनौना अपराध क्षम्य है या इस घिनौने अपराध में आदमी जेल से बाहर इस कंडीशनों पे आ सकता है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं। ये कोर्ट के ऊपर है और उस पीड़िता के ऊपर है कि वो दोनों अर्थात कोर्ट क्या चाहती है, पीड़िता क्या चाहती है, या फिर आप ट्रायल फेस करिए। जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून है उसके तरफ से अगर आपने गलती नहीं किया है तो भी जेल से आप छूट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने गलती किया है तो जो प्रावधान हमने बताया, जो रास्ता हमने बताया, उसी पे आपको चलना पड़ेगा, उसी से कुछ राहत आपको मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आप तक कानून की जानकारी इसी तरह से सरल भाषा में, सरल से सरल शब्दों में लगातार ले आते रहेंगे। अगर किसी भी विशेष मामले का डिस्कशन करना हो तो दिए गए नंबरों पे सुबह शाम फ़ोन कर सकते हैं। दिन में कोर्ट टाइम है, उसमें डिस्टर्ब ना करें, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बिल्कुल और निःशुल्क में इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगता। आपको राय मशवरे का कोई पैसा हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा या मेरे द्वारा नहीं लिया जाता है। ये फ़ोन फ्री में आप कर सकते हैं, फ्री में राय मशवरा ले सकते हैं।
मैं हमेशा आपकी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए तैयार रहता हूँ।